जय श्री राम। अभी नवरात्र पूजन का समय है, तो बहुत सारे लोग घर में कलश स्थापन करते हैं। तो कलश स्थापन में विशेष एक प्रश्न आती है कि पाठ को किस प्रकार से परिपूर्ण करें 9 दिन में। तो 9 दिन में पाठ जो करने का जो विधि है वह 3 प्रकार का मुख्यतः प्रचलन में है। तीनों पर आज बात करेंगे। उससे पहले अगर पाठ करते हैं तो कुछ विशेष सूत्र का ध्यान देना चाहिए कि नवरात्र पूजन में पाठ को पुस्तक जो होता है उसे कभी भी हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बांध दे, उस पर पुस्तक रखकर पुस्तक को प्रणाम कर कर पाठ आरंभ करना चाहिए। दूसरा नियम कि पाठ के बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए। पाठ में अगर किसी कारणवश आप जा रहे हैं तो पुनः वहीं से शुरू करना चाहिए, शुरू से फिर आरंभ करना पड़ता है। तीसरा, पाठ में विशेष तेजी में न करें या धीरे धीरे भी पाठ नहीं करना चाहिए। एक स्वरवर्ध, एक प्रेम पूर्वक स्वर से पाठ करना चाहिए, न अत्यधिक तेज न अत्यधिक स्लो, एक मध्य रूप में प्रेम से पाठ करना चाहिए। एक चीज पर आप ध्यान देते होंगे कि जिसे पाठ समाप्त होता है तो उसके अंत में जहाँ पाठ प्रथम अध्याय हो या द्वितीय अध्याय हो तो अंत में एक श्लोक होता है जहाँ पर अध्याय इति बध समाप्त लिखा जाता है, उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। जो आप पाठ के अंत में, हर पाठ के अंत में देखते होंगे कि आज प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, द्वितीय समाप्त हुआ, वहाँ पर जो श्लोक होता है उसको नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पर कहना चाहिए श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु और एक पल्लू जल गिरा देना चाहिए या फूल अर्पण करना चाहिए। इस पर ध्यान देंगे। ये सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। बात आता है कि पाठ को किस प्रकार से परिपूर्ण करें। तो 3 प्रकार से लोग पाठ को पूर्ण करते हैं। एक होता है कि प्रतिदिन 13 अध्याय, जो ये नवरात्र पूजन में जो सप्तशती का पाठ होता है उसमें 13 अध्याय होते हैं। तो 13 अध्याय लोग प्रतिदिन भी करते हैं, रोज 13 अध्याय। दूसरा होता है एक चरित्र वाई, जैसे उसमें 3 चरित्र है, प्रथम द्वितीय तृतीय। आज प्रथम, कल द्वितीय, फिर तृतीय, फिर प्रथम द्वितीय तृतीय, ये 2 प्रकार का। तीसरा जो एक है, जो एक पाठ का नियम है, वह बहुत ही सरल है। जो लोग घर पर पाठ करते हैं उनके लिए वो बहुत ही अच्छा है। उसमें 13 अध्याय को 7 दिन में समाप्त किया जाता है। फिर जो 2 दिन बचती है उसमें कील, कवच, अलगला, रात्रि सुख, देवी सुख होते हैं। तो किस प्रकार से पाठ करें ये मैं बता रहा हूँ। प्रथम दिन पहला अध्याय, दूसरा दिन दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। तीसरा दिन चौथा अध्याय की पाठ करें। चौथा दिन पंचमाध्याय, षष्ठम, सप्तम और अष्टम अध्याय की पाठ करें। पंचमा दिन नवम और दशम पाठ का अध्याय करें। षष्ठम दिन एकादशम अध्याय और सप्तम दिन द्वादशम और त्रयोदशम अध्याय की पाठ करें। इस प्रकार से 13 अध्याय आपका 7 दिन में पूर्ण हो जाएगी। ये एक नियम है। उसके बाद आप अष्टमी के दिन और नवमी के दिन भी इसका कुछ अंग है पाठ का, कील, कवच, अलगला, स्तोत्र, देवी सूक्त, रात्रिक सूक्त, ये सब की पाठ आप कर सकते हैं। तो 3 प्रकार का पाठ है जो हम बताए हैं, जो सबसे सरल पाठ बताए हैं, जो घर पर प्रतिदिन जो लोग खुद करते हैं उनके लिए ही अच्छा है। अब बात आती है कि पाठ किस प्रकार से करने चाहिए। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम तो स्नान ध्यान के बाद वस्त्र पहनकर चंदन फूल का व्यवस्था, चंदन लगाकर फूल का व्यवस्था करके सर्वप्रथम जो सभी लोग का पूजन करने में गणेश जी का पूजन, कलश का पूजन, नवग्रह का पूजन, कलश पर माता रानी का पूजन, जो चित्र है उनका पूजन कर लेने के बाद एक पाठ के ही बीच में एक उसी पुस्तक में एक उत्कीलन होता है, सार विमोचन। एक मंत्र है, उसमें तो नियम बहुत है, लेकिन एक मंत्र होता है। वह मंत्र को 7 बार पाठ करने से पहले पढ़ लेनी चाहिए। वो कहाँ है, वो आप अपने पुरोहित महोदय से उसका टिक लगवा सकते हैं। उसके बाद नवान मंत्र एक होती है, और नवान मंत्र का कुछ जाप कर लेना चाहिए। फिर न्यास होता है, जिसमें हृदय, सिर का, शिखा का, इस प्रकार से सभी प्रकार का न्यास होता है, और न्यास कर लेनी चाहिए। न्यास करने के बाद पाठ आरंभ करने से पहले कवच, अलगला, कीलक का पाठ करें। फिर जो ही बताया गया उस प्रकार से प्रथम अध्याय, दूसरा इस प्रकार से पाठ करने के बाद देवी सूक्त, कुंजिका का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका का पाठ करने के बाद आप आरती, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। इस प्रकार से प्रतिदिन पाठ को करें। ये बहुत ही सिंपल सरल है, बस इसे समझ लेने पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोई भी चीज़ को अगर नियमतः किया जाता है तो उसका फल बहुत ही शुभ प्राप्त होती है। तो मुख्यतः आज का मुख्य विषय था कि 13 अध्याय को किस प्रकार से परिपूर्ण करना चाहिए। कुछ लोग एक दिन में 2-4 पाठ कर लेते हैं, कभी एक पाठ करते हैं, लेकिन सबका एक सिस्टम बना हुआ है कि प्रथम, दूसरा, तीसरा दिन कितने कितने पाठ, उसके साथ करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। सीताराम।